In continuation with the last lecture, properties of the various matrix, question: if A and B are symmetric, then show that AB is symmetric IFF if A and B commute. देखिए इस क्वेश्चन में वर्ड आया है IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, वन ऑफ द सेम थिंग। इसका मतलब हमको थ्योरम्स दोनों साइड से डिराइव करनी है। फर्स्ट साइड इसकी देखें, दिया हुआ है A एंड B आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आप जानते हो, A डैश इक्वल टू A, B डैश इक्वल टू B। देन शो दैट AB इज सिमेट्रिक, AB is symmetric if A and B are commute, then AB is equal to BA, and vice versa. If AB equal to BA, then show that AB is symmetric. दोनों साइड से आपको प्रूव करना है। फर्स्ट साइड, लेट वी कंसीडर, पहले हम लेके चल रहे हैं AB is equal to BA, and we have to show that AB is symmetric. For that, AB dash is B dash A dash by reversal law of transpose. As per given condition, B dash equal to B, A dash equal to A. Here this is BA, and BA is equal to AB. This is the condition which we are taking here. Okay, this is important condition. So in place of BA we can write here AB. अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तब हम BA की जगह AB नहीं लगा सकते थे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ हमेशा होल्ड नहीं करता। यहाँ आप लिखेंगे, ये कहाँ से आया, फ्रॉम गिवन कंडीशन। तो क्या हो गया, AB डैश इक्वल टू AB, इट इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं AB इज सिमेट्रिक। ये एक साइड से प्रूफ हो गया। अब इसके बाद इसको दूसरे साइड से प्रूफ करना है, और दूसरे साइड से लेट, अब आप क्या लेके चलेंगे कि AB डैश इज AB और सिमेट्रिक, वट एवर यू कैन से दैट, and show that now we have to show that the A and B are commute. For this we know that AB dash equal to AB, which is given that from reversal law of transpose this can be written as B dash A dash equal to AB from reversal law of transpose. देखिए कंडीशंस लिखनी बहुत ज़रूरी है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। दिया है B डैश बराबर B, A डैश बराबर AB, तो BA बराबर AB, यही आपको प्रूव करना था। फ्रॉम बोथ द कंडीशंस ये क्वेश्चन आपका डिराइव हो गया दोनों कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, every non-singular idempotent matrix
is an identity proof. यहां देखें इस थ्योरम में आया है नॉन सिंगुलर. ये टर्म से आप फेमिलियर नहीं हो. इसको देखें. लेट ए बी ए स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स. ए अगर स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स है तो ये इसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है और वो डिटर्मिनेंट के आधार पर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू नॉन जीरो. दो कंडीशंस हो सकती हैं. जहां पर डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का 0 होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. जहां डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होते नॉन जीरो होता है वहां वो नॉन सिंगुलर कहलाता है. अभी आगे आप देखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए. ये डेफिनेशन ए इनवर्स की आपको बताई जाएगी. और ये देखें आप, चूंकि डिटर्मिनेंट ए जो है वो डिनोमिनेटर में है इसलिए ज़रूरी है कि ये नॉन ज़ीरो हो तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. दैट मीन्स if A is non-singular, in other way we can say that then A inverse exists. यहाँ ये कंडीशन सिर्फ इसी के लिए दी है क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में A इनवर्स को यूज़ करना है. अब इसमें थ्योरम ये है जो क्वेश्चन है, एवरी नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज एन आइडेंटिटी. ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई, बिकॉज वी नो दैट ए इंटू आई इज इक्वल टू ए वेयर आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए. बोथ साइड ऑपरेटेड ए इनवर्स. ए इनवर्स से ऑपरेट किया जा सकता है. यहां ये जरूरी है क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कंडीशन के हिसाब से. अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो हम ए इनवर्स से जरूरी नहीं है कि उसको ऑपरेट करते, क्योंकि हम श्योर नहीं थे कि वेदर ए इनवर्स एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ पर हमने बाय एसोसिएटिव, देखिए ब्रैकेट का ऑर्डर बदल दिया तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहलाती है. ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू आई. सो हियर आई इंटू ए इज इक्वल टू ए एंड आई इंटू आई इज आई. सो ए बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यही आपको इसमें दिखाना था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट में ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. ये हमने दिखा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, then AB is idempotent. AB is idempotent if A and B commute. इधर ध्यान दें, यहाँ पर अब जो पिछला क्वेश्चन हमने लिया था उसमें IFF था. यहाँ पर सिर्फ IF है, यानी कि सिर्फ दी हुई कंडीशंस के हिसाब से ही प्रूव करना है, इसका कन्वर्स नहीं होगा. ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट. ए स्क्वायर इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इक्वल टू बी. ए और बी दोनों ये कंडीशन गिवन दैट. ओके, दिखाना है ए बी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट. फॉर दिस we will start from AB square. This AB square can be written as AB into AB. Okay, now this
ए बी ए बी, ये कहाँ से आ गया? बाय एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट का ऑर्डर बदल गया। यहाँ एक कंडीशन और दी हुई है, और वो दी हुई है कि ए एंड बी आर कम्यूट, विच इज गिवन दैट, इस कंडीशन को यूज करेंगे, बी ए इज इक्वल टू ए बी। वी पुट द कंडीशन, the value of BA, that is AB into B here. So A into A, again B into B. So this is A square B square. What is A square is equals to A, B square equal to B. So that AB square is equal to AB. That means AB is also idempotent. यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज A and B are orthogonal if A and B are orthogonal matrix, show that AB is also orthogonal. इसमें भी देखें कि एक साइड सिंगल साइड से ही दिखाना है। एज वी नो दैट फ्रॉम द ऑर्थोगोनल डेफिनेशन, ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए इज इक्वल टू आई, सिमिलर एज बी डैश इक्वल टू बी डैश बी इज इक्वल टू आई। बोथ कंडीशंस आर गिवन दैट। नाउ our objective is to prove that AB is also orthogonal. So what we can do here, AB and AB dash, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर I के बराबर प्रूफ कर दें तो उससे ये हो जाएगा कि AB भी ऑर्थोगोनल होगा। इसके लिए दिस AB का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश फ्रॉम रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। दिस इज AB. नाउ वी कैन चेंज द ब्रैकेट ऑर्डर, A B डैश ए डैश, ये बाय एसोसिएटिव लॉ। BB dash equal to I, which is given that we can use the condition here, put the value BB dash equal to I into A dash. From A into I, it is A. So this can be written as A dash. From the condition 1, A dash is equal to I. So we can conclude that AB into AB dash is equal to I. That means AB is orthogonal. Now for orthogonal, you know the definition, that is AA dash or A dash A बोथ इज इक्वल्स टू आई। तो इसके लिए आपको भी हाफ ऑफ द पार्ट एक बार ये भी दिखाना होगा कि ए बी डैश इंटू ए बी इज इक्वल टू आई। इसको आप सिमिलर मैनर से दिखा दोगे। फ्रॉम बोथ द कंडीशंस यू कैन कंक्लूड दैट देन ए बी इज ऑर्थोगोनल। इसी तरीके से अब कुछ क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया इस पर बेस्ड, जो कि आपको अपने आप करने हैं। एक तो क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर
Hermitian show that AB is Hermitian IFF if A and B are commute। देखिए इसमें मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, पिछले की तरह है बिल्कुल। वो हमने पढ़ा था A एंड B आर सिमेट्रिक, तो वहाँ हमने यूज़ किया था A डैश बराबर A, B डैश बराबर B। यहाँ पर A स्टार इक्वल टू A, B स्टार इक्वल टू B, ये हर्मिशियन दिया हुआ है। दो कंडीशंस हो गई। शो दैट ए बी इज हर्मिशियन, आपको दिखाना है ए बी इज हर्मिशियन व्हेन द कंडीशन इज ए एंड बी आर कम्यूट, और वाइस वर्सा व्हेन ए एंड बी आर कम्यूट देन ए बी इज हर्मिशियन। और इसको दिखाने के लिए आप क्या दिखाएंगे, ए बी स्टार इक्वल टू ए बी, अगर ये दिखा देंगे तो हर्मिशियन होगा। अंडर दिस कंडीशन इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर यूजिंग दिस कंडीशन एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस। तो ये आपको बिल्कुल उसी सिमिलर पैटर्न पे खुद करना है। इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल, ये आपको इस चैप्टर के करा दिए। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हमारा है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच।